क्या आप भी उन 95% लोगों में शामिल हैं जो अलार्म बजते ही उसे स्नूज कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी अपनी किस्मत को कोसते हैं? दुनिया के सबसे सफल अरबपतियों और लीडर्स का एक ही सीक्रेट है, उनका सुबह का पहला घंटा। रोबिन शर्मा की जादुई किताब द 5 AM क्लब कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक हारी हुई जिंदगी को जीतने का ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में इस किताब के सिद्धांतों को 5 आसान चैप्टर्स में समझाया गया है ताकि आप भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकें। पहला चैप्टर, आंतरिक साम्राज्य, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ज्यादातर लोग सफलता को केवल दिमाग के खेल के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सकारात्मक सोचना सीख लिया या कुछ व्यापारिक रणनीतियां समझ ली तो वे दुनिया जीत लेंगे। लेकिन रोबिन शर्मा कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी भूल है। सिर्फ माइंडसेट यानी मानसिकता पर ध्यान देना सफलता के 4 पहियों वाली गाड़ी में से केवल एक पहिए को ठीक करने जैसा है। बाकी के 3 पहिए, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब तक आप इन चारों आंतरिक साम्राज्यों पर एक साथ काम नहीं करते, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माइंडसेट के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन हार्ट सेट यानी आपकी भावनाओं का साम्राज्य अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपके पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिल डर, गुस्से, पुरानी कड़वाहट या दुख से भरा है, तो आप कभी महान काम नहीं कर पाएंगे। अपनी भावनाओं को साफ करना बहुत जरूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो समय केवल काम की प्लानिंग के लिए नहीं, बल्कि खुद को माफ करने और अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का भी होता है। एक शुद्ध और शांत हृदय ही आपको वो ऊर्जा दे सकता है जो बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए चाहिए। अगर आप अंदर से दुखी हैं, तो बाहर की कोई भी दौलत आपको असली सफलता का एहसास नहीं करा सकती। इसके बाद आता है हेल्थ सेट यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य। किताब में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताई गई है कि अगर आप जल्दी मर गए तो आप दुनिया के नेता कैसे बनेंगे। आपकी सेहत आपके काम की क्वालिटी को तय करती है। जब आप सुबह 5 बजे उठकर कसरत करते हैं और अपने शरीर को हिलाते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं जो आपको खुशी और जोश से भर देते हैं। शारीरिक ताकत केवल जिम जाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर उस ऊर्जा को बनाए रखने के बारे में है जिससे आप लंबे समय तक बिना थके काम कर सकें। जो लोग अपने शरीर का सम्मान नहीं करते, उनका दिमाग भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ देता है। चौथा और सबसे गहरा स्तंभ है सोल सेट यानी आपकी आध्यात्मिकता या आपकी आत्मा की शांति। यहाँ आध्यात्मिकता का मतलब धर्म से नहीं, बल्कि खुद के गहरे जुड़ाव से है। आज की दुनिया बहुत शोर शराबे वाली है, हर तरफ नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन है। ऐसे में आप भूल जाते हैं कि आप असल में कौन हैं। सोल सेट का मतलब है हर सुबह उस शांति से जुड़ना जो आपके अंदर है। जब आप सुबह के शांत घंटों में ध्यान लगाते हैं या खुद के साथ बैठते हैं, तो आप अपनी उस शक्ति को पहचानते हैं जो आपको महान बनाती है। ये हिस्सा आपको याद दिलाता है कि आप यहाँ केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक विरासत छोड़ने के लिए आए हैं। इन चारों साम्राज्यों, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट का तालमेल ही एक साधारण व्यक्ति को एथलीट या लीजेंड बनाता है। अगर आपकी मानसिकता मजबूत है लेकिन आपकी सेहत खराब है, तो आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपकी सेहत अच्छी है लेकिन आपका दिल कड़वाहट से भरा है, तो आपकी सफलता में कोई चमक नहीं होगी। और अगर आप ये तीनों चीजें पा भी लें, लेकिन आपकी आत्मा से आपका संपर्क टूट गया है, तो आप हमेशा अधूरा महसूस करेंगे। सुबह 5 बजे उठना इन चारों साम्राज्यों को सजाने का सबसे बेहतरीन मौका है। ये वो समय है जब आप अपनी मानसिकता को प्रोग्राम करते हैं, अपने दिल से कचरा निकालते हैं, अपने शरीर को चार्ज करते हैं और अपनी आत्मा को सुकून देते हैं। सफल होने का मतलब केवल बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बनना है जो हर स्तर पर संतुलित और शक्तिशाली हो। जब आप इन चारों पर काम करना शुरू करते हैं, तो आप केवल काम नहीं करते, बल्कि आप अपनी कला का निर्माण करते हैं। दुनिया को तब आप एक अलग ही इंसान नजर आते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे न तो मुश्किलें हरा सकती है और न ही लालच डिगा सकता है।
यही 5 AM क्लब का असली रहस्य है। दूसरा चैप्टर 20-20-20 का फॉर्मूला। सुबह के 5 से 6 बजे के बीच का वह 1 घंटा, जिसे रोबिन शर्मा विजय का घंटा या विक्ट्री आवर कहते हैं, वास्तव में आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इस 1 घंटे को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है 20-20-20 का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला केवल समय बिताने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके मस्तिष्क और शरीर को एक विजेता की तरह तैयार करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जहां हर 20 मिनट का अपना एक विशेष महत्व है और ये आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर काम करता है। पहले 20 मिनट का मंत्र है पसीना बहाना। जैसे ही सुबह 5 बजते हैं, आपको बिस्तर छोड़कर किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि में लग जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शरीर को थकाना नहीं, बल्कि उसे जगाना है। जब आप सुबह सुबह मेहनत करते हैं और आपके शरीर से पसीना निकलता है, तो आपके मस्तिष्क में BDNF नाम का एक तत्व पैदा होता है। ये तत्व आपके तनाव को कम करता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और आपके सोचने की शक्ति को तेज कर देता है। इसके अलावा कसरत करने से कोर्टिसोल यानी तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर गिर जाता है और आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। जो लोग सुबह उठकर आलस करते हैं, उनका दिमाग दिन भर धुंधला रहता है, लेकिन जो पसीना बहाते हैं, वे दिन भर दूसरों से ज्यादा एकाग्र रहते हैं। अगले 20 मिनट यानी 5 से 5:40 मिनट का समय चिंतन के लिए है। इस समय आपको पूरी तरह शांत हो जाना चाहिए। ये वो समय है जब आप दुनिया के शोर से कटकर खुद से जुड़ते हैं। आप इस समय ध्यान यानी मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी डायरी लिख सकते हैं या बस शांत बैठकर आने वाले दिन की योजना बना सकते हैं। डायरी लिखना एक बहुत शक्तिशाली आदत है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है और आपकी स्पष्टता बढ़ती है। ये 20 मिनट आपको ये सोचने का मौका देते हैं कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड महसूस करना आपके दिल को खुशी से भर देता है और आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। अंतिम 20 मिनट यानी 5:40 मिनट से 6 बजे तक का समय सीखने या विकास के लिए समर्पित है। दुनिया के सबसे सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। इस समय आपको कुछ ऐसा पढ़ना या सुनना चाहिए जो आपके ज्ञान को बढ़ाए। आप किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ सकते हैं, कोई ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन सकते हैं या अपने काम से जुड़ी किसी नई स्किल के बारे में सीख सकते हैं। ये 20 मिनट आपको दुनिया के उन 1% लोगों की कतार में खड़ा कर देते हैं जो लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं। जब आप हर सुबह कुछ नया सीखते हैं, तो साल के अंत तक आप अपने क्षेत्र में दूसरों से कहीं आगे निकल चुके होते हैं। ये पूरा 60 मिनट का चक्र आपके अंदर एक गहरा बदलाव लाता है। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत मोबाइल चेक करके या तबरों के तनाव के साथ करते हैं, जिससे उनका पूरा दिन बिखरा हुआ बीतता है। लेकिन 20-20-20 फॉर्मूला अपनाने वाला व्यक्ति अपने दिन के पहले घंटे में ही जीत हासिल कर लेता है। वो अपने शरीर को ऊर्जा देता है, अपने मन को शांति देता है और अपने दिमाग को ज्ञान से भर देता है। जब आपकी सुबह इतनी व्यवस्थित और शक्तिशाली होती है, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। ये फॉर्मूला एक अनुशासन है जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। तीसरा चैप्टर, आदतों का निर्माण। ज्यादातर लोग जोश में आकर कोई भी नई आदत शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका वह जोश ठंडा पड़ जाता है और वे वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। रोबिन शर्मा बताते हैं कि ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि आपको आदत बनाने का सही विज्ञान नहीं पता है। किसी भी नई आदत को, जैसे कि सुबह 5 बजे उठना, अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए संकल्प के 66 दिन चाहिए होते हैं। इन 66 दिनों को 3 चरणों में बांटा गया है और हर चरण लगभग 22 दिन का होता है। अगर आप इन चरणों को समझ लें, तो आप दुनिया की कोई भी मुश्किल आदत अपना सकते हैं। पहला चरण होता है विनाश यानी डिस्ट्रक्शन। पहले 22 दिन सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि इस दौरान आप अपनी पुरानी आदतों और पुराने धर्रे को तोड़ रहे होते हैं। आपका दिमाग और शरीर बदलाव का विरोध करता है। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, तो आपका मन आपको 100 बहाने देगा कि आपको और क्यों सोना चाहिए।
ये वो समय है जब 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर बड़ा बदलाव शुरुआत में मुश्किल और बीच में गड़बड़ होता है, पर अंत में बहुत खूबसूरत होता है। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी पुरानी आदतें दम तोड़ रही हैं और आप सही रास्ते पर हैं। दूसरा चरण है स्थापना यानी इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन 23 से 44 तक आपके अंदर नई आदतों की नींव रखने के होते हैं। ये चरण बहुत ही उलझन भरा और थका देने वाला हो सकता है। आपको लगेगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं दिख रहा। यहाँ आपको अंधविश्वास की नहीं बल्कि अटूट विश्वास की जरूरत होती है। आपका दिमाग धीरे धीरे सुबह 5 बजे उठने के नए न्यूरल पाथवे, दिमाग के रास्ते बनाना शुरू कर देता है। इस समय हार न मानना ही सबसे बड़ी जीत है। आपको बस खुद को धक्का देते रहना है, भले ही आपका मन कितना भी विरोध क्यों न करे। तीसरा और अंतिम चरण है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। अंतिम 22 दिन 45 से 66 तक वो समय है जब नई आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। अब आपको सुबह उठने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पहले दिन करनी पड़ी थी। अब सुबह 5 बजे उठना आपकी ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। आप बिना अलार्म के जागने लगते हैं और आपको उस समय की शांति और ऊर्जा से प्यार होने लगता है। 66वें दिन तक पहुंचते पहुंचते ये आदत आपके डीएनए में बस जाती है। अब इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसे करना आसान। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल शुरुआत में करें। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, ये दिन के अंत तक खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी आदतों को इतना मजबूत बना लें कि उन्हें करने के लिए आपको सोचना ही न पड़े। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग बहुत अनुशासित होते हैं, लेकिन असल में वे बस अपनी अच्छी आदतों के गुलाम होते हैं। उन्होंने मेहनत करके 66 दिनों का वह कठिन रास्ता पार कर लिया होता है, जिसके बाद सफलता उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। याद रखें, महानता रातों रात नहीं मिलती। ये उन छोटे छोटे सुधारों का परिणाम है जो आप रोजाना करते हैं, भले ही आपका मन न हो। अगर आप खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं और इन 66 दिनों के संघर्ष को झेलने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको शिखर पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। सुबह 5 बजे उठना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये खुद को ये साबित करने का एक तरीका है कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। चौथा चैप्टर, नींद का महत्व। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे सुबह जल्दी जागने को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि एक शानदार सुबह की शुरुआत असल में पिछली रात से ही हो जाती है। रोबिन शर्मा इस किताब में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आप अपनी नींद के साथ गद्दारी करेंगे तो आपका शरीर और दिमाग आपके सपनों के साथ गद्दारी करेगा। नींद कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये एक जैविक जरूरत है जो आपके प्रदर्शन को तय करती है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो सुबह 5 बजे उठना आपके लिए एक सजा बन जाएगा और आप दिन भर थकान और चिड़चिड़ेपन में गुजारेंगे। असली खेल कम सोने का नहीं, बल्कि गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद लेने का है। वैज्ञानिक रूप से जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग खुद को साफ करता है। इसे एक तरह की दिमागी धुलाई कह सकते हैं, जहां दिन भर का मानसिक कचरा बाहर निकल जाता है। अगर आप रात को देर तक जागते हैं और नीली रोशनी यानी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नहीं बन पाता, जो गहरी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इसका नतीजा ये होता है कि आप सो तो जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं होता। सुबह उठने पर आपको भारीपन महसूस होता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स पूरी तरह रिचार्ज नहीं हुए होते। इसलिए सुबह 5 बजे क्लब का सदस्य बनने के लिए आपको रात के अनुशासन को भी समझना होगा। किताब में एक बहुत ही प्रभावी नियम बताया गया है, जिसे डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। सोने से कम 1 घंटा पहले आपको अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। ये समय खुद को शांत करने का है। आप इस समय कोई हल्की किताब पढ़ सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं या अपने परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन के बात कर सकते हैं। जब आप शांति से बिस्तर पर जाते हैं तो आपका शरीर HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, रिलीज करता है, जो आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करता है
और आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। एक महान प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए नींद एक हथियार की तरह है, जिसे वो अगले दिन की लड़ाई जीतने के लिए इस्तेमाल करता है। नींद का महत्व केवल शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि ये आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जब आप गहरी नींद से जागते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो जटिल समस्याओं को सुलझाता है, पूरी तरह सक्रिय होता है। सुबह 5 बजे का वो पहला घंटा तभी जादुई हो सकता है जब आपका दिमाग तरोताजा हो। जो लोग कम नींद लेकर काम करने का गौरव महसूस करते हैं, वे असल में धीरे धीरे अपनी बुद्धि और स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे होते हैं। वे काम तो ज्यादा घंटे करते हैं, लेकिन उनके काम की क्वालिटी बहुत खराब होती है। अंत में ये समझना जरूरी है कि सुबह जल्दी उठना और पर्याप्त नींद लेना एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। आपको अपने सोने का एक निश्चित समय तय करना होगा ताकि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले सकें। जब आप रात को समय पर सोते हैं तो सुबह 5 बजे अलार्म बजने पर आपका शरीर विद्रोह नहीं करता, बल्कि वो उठने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छी नींद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको वो मानसिक स्पष्टता देती है जो एक साधारण इंसान और एक जीनियस के बीच का अंतर होती है। अपनी रात को जीते, तभी आप अपनी सुबह और अपने जीवन को जीत पाएंगे। 5वां चैप्टर, 90-90-1 का नियम। दुनिया के ज्यादातर लोग दिन भर काम तो बहुत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कुछ खास हासिल नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण है बिखरा हुआ ध्यान। हम एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं और अंत में किसी भी काम में महानता हासिल नहीं कर पाते। रोबिन शर्मा का 90-90-1 का नियम इसी समस्या का सबसे घातक समाधान है। ये नियम कहता है कि अगर आप अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी एकाग्रता को एक लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करना होगा। यह फॉर्मूला आपकी उत्पादकता को उस स्तर पर ले जा सकता है जहां तक पहुंचना आम इंसान के लिए बस एक सपना होता है। इस नियम का सीधा सा मतलब यह है कि अगले 90 दिनों तक अपने काम के शुरुआती 90 मिनट केवल और केवल उस एक काम को दें जो आपके करियर या आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। ये 90 मिनट पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए। इस दौरान न कोई फोन कॉल, न कोई ईमेल, न कोई सोशल मीडिया और न ही कोई बातचीत। आपको खुद को एक ऐसी जगह बंद कर लेना चाहिए जहां कोई आपको ढूंढ न सके। जब आप अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय करते हैं जब आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे ऊंची होती है, तो आप वो परिणाम हासिल करते हैं जो दूसरे लोग हफ्तों में भी नहीं कर पाते। अक्सर लोग सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले छोटे मोटे और गैर जरूरी काम करने लगते हैं, जैसे कि ईमेल चेक करना या मीटिंग्स करना। इससे उनकी सबसे कीमती ऊर्जा उन कामों में खर्च हो जाती है जिनका उनकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं होता। 90-90-1 का नियम आपको मजबूर करता है कि आप अपनी ऊर्जा को केवल उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करें जो आपको एक लीजेंड बना सकता है। अगर आप एक लेखक हैं तो वो 90 मिनट सिर्फ लिखने के लिए है। अगर आप एक उद्यमी हैं तो वो समय आपके बिजनेस की सबसे बड़ी रणनीति बनाने के लिए है। याद रखें, आप दुनिया को अपनी व्यस्तता से नहीं बल्कि अपने काम के स्तर से प्रभावित करते हैं। इस नियम की ताकत इसकी निरंतरता में छिपी है। जब आप लगातार 90 दिनों तक हर सुबह अपने मुख्य काम पर प्रहार करते हैं तो आप एक ऐसी गति प्राप्त कर लेते हैं जिसे रोकना नामुमकिन होता है। ये नियम आपके दिमाग को डीप वर्क की स्थिति में ले जाता है जहां आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, वहां 90 मिनट का अटूट फोकस किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये नियम आपको भीड़ से अलग कर देता है क्योंकि ज्यादातर लोग 9 मिनट भी बिना फोन देखे नहीं रह सकते। अंत में ये समझना जरूरी है कि सफलता घंटों तक काम करने में नहीं बल्कि सही काम पर घंटों तक ध्यान लगाने में है। अगर आप अपनी पूरी शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो आप चट्टान को भी तोड़ सकते हैं। 90-90-1 का नियम केवल एक टाइम मैनेजमेंट टूल नहीं है, बल्कि ये अपने काम के प्रति एक गहरा समर्पण है। यह आपको सिखाता है कि महानता का रास्ता बहुत सारे काम करने से नहीं, बल्कि एक काम को बहुत महान तरीके से करने से होकर गुजरता है।
जिस दिन आप इस नियम को अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन से आपकी सफलता का ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये थे वो 5 क्रांतिकारी चरण जो आपको एक औसत इंसान से एक लीजेंड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच में बदलाव आए, तो इस किताब को सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं, ये रोज की छोटी आदतों का नतीजा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।